हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेयर डॉक्टर गौरी शंकर। मैं मौजूद हूँ बच्चों फिर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बोर्ड परीक्षा, क्योंकि आपको पता है कि आपकी बोर्ड परीक्षा 25 तारीख को प्रारंभ हो रही है और केमिस्ट्री का पेपर 25 तारीख को प्रारंभ हो जाएगा दोपहर 2 बजे से। और आपके पास समय बहुत कम है। आपको पता होना चाहिए आपके पास केवल केवल 24 तारीख का दिन मौजूद है, यानी कल का दिन मौजूद है और परसों का हाफ डे मौजूद है। इन दिनों में आपको क्या तैयारी करनी है, कैसी तैयारी करनी है, वो सब मैं आपको दे चुका हूँ। बस मैं आपको लास्ट आज आपको बताने जा रहा हूँ। फिर आपको कल भी थोड़ा सा और दूंगा कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करे जाएं, कि अगर हमें न्यूमेरिकल्स आते हैं तो किस प्रकार के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, किस प्रकार के न्यूमेरिकल्स नहीं आ सकते हैं, और उन न्यूमेरिकल्स को हम कितनी आसानी तरीके से सॉल्व करें, वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं बच्चों। न्यूमेरिकल भी हमारा एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है रसायन विज्ञान में। इसमें हमारे 3 चैप्टर न्यूमेरिकल वाले बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। एक विलयन है, एक विद्युत रसायन है और एक रासायनिक बलगत। ये 3 चैप्टर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए बच्चों मैं आज आपको न्यूमेरिकल सिखा रहा हूँ जो 100% बोर्ड परीक्षा में आ जाएंगे क्या मतलब रखे हुए हो सकते हैं, क्या होंगे। इसलिए बिल्कुल भी मिस ना करें, बिल्कुल भी इसको वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, लास्ट तक देखें। और लास्ट में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके बढ़ते जाएंगे। कम इंपॉर्टेंट से अधिक इंपॉर्टेंस की ओर हम जा रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों का। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाने का। सिर्फ मैं हूं जो आपको सिखाने जा रहा हूं। इसलिए बच्चों बिल्कुल भी मिस ना करें और लाइक करें। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बच्चों इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसे मुझे फॉलो करें और आगे बढ़ाएं। थैंक यू बच्चों। अब मैं आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर देने जा रहा हूं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि 0.5 मोल NaCl को 1 लीटर विलयन में घोला गया, मोलरता ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसका आंसर क्या है? आंसर मैं आपको देने जा रहा हूं। आंसर आंसर इसका बड़ा ही आसान है। आंसर देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है इसके लिए हमें निकालना है एम। एम मतलब मोलरता। मोलरता ज्ञात करनी। मोलरता इक्वल टू होता है मोल्स मोल्स बटे होता है आपका वॉल्यूम यानी आयतन। ये होता है मोल्स। हमें कितने दिए हुए हैं आपको पता है। मोल हमें दिए हुए हैं 0.5 और आयतन कितना हुआ है 1 लीटर। और इसका अगर हम एम निकालेंगे तो उत्तर आ जाएगा हमारा एम बराबर 0.5 एम। ये हमारी मोलरता आ गई। तो बच्चों समझ गए, मोलरता बराबर मोल्स बटे आयतन लीटर में। तो मोल्स हमें 0.5 दिए हुए हैं और आयतन दिया हुआ 1 लीटर। तो हमने इसको पुट कर दिया और ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आज चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा आपको दिख रहा है। ये क्वेश्चन है कि 18 ग्राम 18 ग्राम जिसका है M180 को 100 ग्राम। 18 ग्राम जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये क्या है? 18 ग्राम जो है वो ग्लूकोज है। 18 ग्राम जो है वो ग्लूकोज है। मैं बता देता हूँ आपको फिर से कि यहाँ पे 18 ग्राम ये क्या है। मैं लिख देता हूँ, चेंज कर देता हूँ कि थोड़ा सा ये है क्या। 18 ग्राम जो है वो हमारा यहाँ पर जो है वो ग्लूकोज है। 18 ग्राम ग्लूकोज। और 18 ग्राम जो ग्लूकोज है बच्चों, ये जो है आपका उसका अणुभार है। हमने आपको बताया उसका अणुभार जो है आपको दिया हुआ है 180 को 100 ग्राम पानी में घोला गया। मोललता ज्ञात करिए। तो बच्चों इसका आंसर क्या है वो मैं आंसर आपको देने जा रहा हूँ। इसकी मोललता हम कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत आसान तरीका है। पहले मोल निकालेंगे। मोल मोल कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमारे पास मोल नहीं दिए हुए हैं। हमें इसकी मात्रा दी हुई कितनी? 18। तो द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान कितना है?
180। जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.1 मोल, इतना मोल आ जाएंगे। जब इतने मोल आ जाएंगे तब हम मोललता निकालेंगे। मोललता क्या होती है? मोललता बराबर आपको पता है, सबको पता है कि मोल बटे ब्लैक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो बच्चों आपको पता है मोल आ गए हमारे 0.1, और जो हमारा 100 ग्राम पानी है, अगर इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1 किलोग्राम में बदल जाएगा, यानी 100 बटे 1000, 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा ये। तो हम सीधे ऐसा करते हैं, सीधे इसको बदल लेते हैं। किसमें? सीधे इसको हम लिख देते हैं 0.1। ठीक है बच्चों, इसको हम लिख देते हैं 0.1। 0.1 आ जाएगा। अगर हम 100 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1m। तो मोललता इसकी आ गई 1m। m मतलब स्मॉल m मतलब मोललता। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन बच्चों हमारा आता है, इसका आंसर हम आपको देने जा रहे हैं कि Zn से Zn2+ से Zn में बदल रहा है, तो सेल का E0 इतना दिया हुआ है, यानी इसका अपचयन हो रहा है। Zn से Zn2+ हो रहा है तो सेल का E0 कितना है? इतना दिया हुआ है। E0 मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो इसके डेल्टा G ज्ञात करें, n बराबर 2। तो बच्चों इसको ज्ञात करने का आंसर मैं आपको देने जा रहा हूँ। इसका आंसर भी बड़ा आसान है। इसका आंसर देखिए, इसका आंसर क्या है, आंसर आपको देने जा रहा हूँ। इसका आंसर देखिए, आंसर बड़ा आसान है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? फार्मूला लिखेंगे। डेल्टा जी निकालना है। डेल्टा जी नॉट इक्वल टू होता है -NFE। ये बच्चों हमारा क्या हो गया? सूत्र हो गया। और हमें डेल्टा जी ही कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा जी नॉट बराबर एन हमें कितना रखा है बेटा? 2 -2 E0। एफ क्या होता है हमें पता है, फराडे स्थिरांक 96500 कूलम। और E0 हमें सेल दे रखा है बच्चों 0.76। जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा डेल्टा G0 यानी जो आंसर होगा वो माइनस में आ जाएगा 146.7 kJ। kJ मतलब किलो जूल। तो बच्चों ये हमारा अगले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है E0 बराबर 1.1 वोल्ट, n बराबर 2। तो हमें Q भी दिया हुआ है, तो हमें ज्ञात करना E। तो ये बेटा हमारा जो क्वेश्चन है वो नर्स समीकरण पे है। नर्स समीकरण पे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ये क्वेश्चन, इसके लिए सूत्र होता है E इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 अपॉन, बेटा हमारा क्या हो जाता है? n log Q। ये हो जाता है। हमें E कैलकुलेट करना है। तो E कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? E0 की वैल्यू हमें दी हुई है 1.1 माइनस 0.0591 अपॉन n कितना दे रखा है बच्चों? 2। और लॉग तो हमें दे रखा है, Q की वैल्यू दे रखी है log 10। और log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो यहाँ हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर होगा बच्चों, वो आंसर हमारा आ जाएगा 1.07 वोल्ट। ये हमारा आंसर आ गया। इसको पूरा ही निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो। और log 10 की वैल्यू आपको सबको पता है 1 होती है। चलिए हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए के दिया हुआ अर्धायु ज्ञात करिए।
तो इसका आंसर भी बड़ा आसान है बच्चों। इसके आंसर की भी हम बात कर लेते हैं। फार्मूला होता है अर्धायुकाल का टी हाफ इक्वल टू 0.693 बटे के। ये सूत्र होता है बच्चों। और हमें निकालना क्या अर्धायुकाल, तो हमें ये 0.693 सूत्र में हो गया और हमें के दिया हुआ है 0.693 पर आवर। तो इसका मतलब हमारा कितना आ गया, ये 1 घंटा 1 आवर। ये हमारा टी हाफ आ गया। इसका आंसर बच्चों ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का अगर हम आंसर की बात करें तो बच्चों हमें दे रखा है के बराबर 2 गुणा 10⁻³ सेकेंड वर्ष अर्धायुकाल ज्ञात करें। तो बच्चों हमें इसका भी अर्धायुकाल ज्ञात करना है। इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा टी हाफ इक्वल टू वही फार्मूला बेटा हमने लगाया था, आपको याद होगा 0.693 अपॉन के, इससे निकालेंगे। तो बच्चों हमारे पास आप देख रहे हैं 0.693 दिया हुआ ऑलरेडी, क्योंकि क्वेश्चन फार्मूले में ही मौजूद है। और हमें के बच्चों कितना दे रखा है, के आपको पता है, देखो के दे रखा है हमारे पास, ये आया के, ये के आ गया। तो के कितना है 2 × 10⁻³ और बच्चों इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 346.5 और ये किस में आएगा, सेकंड में। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन का, अगले क्वेश्चन का आंसर हो गया। 6 क्वेश्चन का। 7वां क्वेश्चन बच्चों हमारा कह रहा है कि 0.1 एम बिलियन टी बराबर यानी टेम्परेचर 300 केल्विन आर इतना, तो एन ज्ञात करें। तो बच्चों ये परासरण दाब में क्वेश्चन इस तरह का आता है। परासरण दाब का फॉर्मूला होता है पाई इक्वल टू सी आर टी बच्चों, ये सूत्र होता है। हमें निकालना क्या है, दिया हुआ है 1 एम बिलियन टी और आर है ना, और 300 के एन नहीं, बल्कि हमें एन नहीं है, बल्कि बच्चों यहाँ पर ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये पाई है, यानी हमें परासरण दाब याद करना है। अच्छा बच्चों, तो परासरण दाब यानी यहाँ पे हमें पाई याद करना है कि पाई क्या होगा। तो हम यहाँ पे पाई ज्ञात करेंगे, पाई ज्ञात करें, परासरण दाब ज्ञात करें। तो अब परासरण दाब ज्ञात करने के लिए बच्चों हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है पाई इक्वल टू सी आर टी। तो पाई निकालना है बच्चों, परासरण दाब कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए सी क्या है, सी आपको पता है मोलरता, एम ये जो आपको दी हुई है, देखो ये आपका सी दिया हुआ है 0.1 एम, तो हमने 0.1 सी लगा दिया। आर की वैल्यू आपको पता है, आपको आर की वैल्यू दी हुई है गुणे 0.082, ये आपको आर की वैल्यू दे दी गई और टेम्परेचर आपको दे दिया गया 300 केल्विन। इससे हम परासरण दाब, पाई जो है वो यहाँ पे बेटा क्या है, परासरण दाब ज्ञात कर सकते हैं। ये पाई जो है परासरण दाब है और इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों ये 2.46 एटीएम। एटीएम मतलब एटमॉस्फियर यानी वायुमंडल, इतना दाब, परासरण दाब हमारे पास आ जाएगा। अब बच्चों हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन का क्या है और आंसर क्या है उसका। क्वेश्चन आपको दिख रहा है सामने, साफ दिख रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 है कि m बराबर 0.5 यानी मोललता दी हुई है इतनी, और केबी मतलब होता है बेटा आपका ये क्वथनांक, कैसे मोलर क्वथनांक स्थिरांक, इसे बोलते हैं मोलल क्वथनांक स्थिरांक, या ये कह सकते हैं मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक भी कहते हैं, केवी कहते हैं। ये आ गया आपका इतना, और ये आपका एम दिया हुआ है। डेल्टा टीवी मतलब क्या हुआ, क्वथनांक का उन्नयन, ये हमें ज्ञात करना है, टेम्परेचर में कितना वृद्धि हुई। तो बच्चों इसको ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है जो मैंने आपको बहुत पहले पढ़ाया था, जो सारे फार्मूले मैं लिख के भेज चुका हूँ। डेल्टा टीवी बराबर
Kb इंटू एम, एम मतलब यहाँ पे मोललता है। तो डेल्टा टी भी हमें कैलकुलेट करना है, क्वथनांक का उन्नयन। के भी हमें दे रखा है, सामने दिखा हुआ है स्पष्ट 0.52 और मोललता हमें दे रखी है 0.5 एम। इनको बच्चों हम सॉल्व करेंगे तो हमारा डेल्टा टी भी आ जाएगा, और डेल्टा टी भी कितना आएगा सॉल्व करने के बाद, ये आ जाएगा बच्चों हमारा 0.26 केल्विन। ये बच्चों हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 ग्राम विलेय को 100 ग्राम पानी में घोला गया, हिमांक अपन इतना है तो मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, कोई बहुत टफ नहीं है, इसको मैं बड़ी आसानी से आपको बता सकता हूँ। इसका आंसर आंसर बच्चों इसका बड़ा आसान है, आंसर सीखिए। यहाँ ये कह रहे हैं फार्मूला लगेगा, इसमें लगेगा डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुणे एम, बिल्कुल वैसे जैसे हम चल रहे थे। और हमें यहाँ पे एम निकालना है, एम मतलब मोललता निकालनी है। ठीक है, नहीं मोलर द्रव्यमान निकालना है। तो पहले हम एम निकालें। एम मतलब कैसे निकालेंगे पहले समझें। पहले यहाँ से मोललता निकालो, ये मोललता निकालना कंपलसरी, पहले मोललता निकालते हैं। तो इसके लिए एम बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, सबको पता है, ये डेल्टा टी एफ अपॉन के एफ, इसकी वैल्यू लगा दीजिए। डेल्टा टी एफ हमारे पास कितना है सबको पता है, डेल्टा टी एफ कितना दिया हुआ है हमें 0.186 अपॉन, और बच्चों हमारे पास के एफ भी दे रखा है। कितना के एफ है बेटा आपको पता है 1.86, ये के एफ भी हमें दे रखा है 1.86, ये के एफ भी दे रखा है। मैं लिख देता हूँ, के एफ गिवन है, हमें लिख देंगे के एफ गिवन। तो मैं लिख दूंगा अभी बीच में के एफ गिवन है, क्योंकि के एफ गिवन रहता है, ये 1.86 गिवन है। तो अब क्या आ जाएगा, हमें यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये डेल्टा नहीं एम आएगा। एम बराबर हमारे पास आ जाएगा बच्चों ये 0.1 एम, ये हमारे पास मोललता आ गई। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, मोललता इक्वल टू होता है मोल्स अपॉन केजी सॉल्वेंट, यानी कि मोललता बराबर होता है मोल्स बटे विलायक, विलायक केजी में। चलो नीचे करते हैं, हम यहाँ पे थोड़ा सा रब करते हैं, जगह स्पेस कम बन पा रहा है। यहाँ आते हैं, पेन सेलेक्ट हो गया। अब हम यहाँ पे आते हैं कि मोललता इक्वल टू हमें पता है मोल्स अपॉन, मोललता इक्वल टू मोल्स अपॉन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब विलायक, किसमें केजी में। जब ये आ जाएगा तब हम क्या करेंगे, तब बच्चों हमें सब कुछ पता है कि हमारे पास एम क्या है, एम आपको पता है 0.1, 0.1 हमारे पास जो है वो एम है, और 0.1 जो है हमारे पास एम है। और बच्चों इसको हम और सॉल्व करेंगे अभी आगे, तो ये आएगा इक्वल टू इक्वल टू 0.1 इक्वल टू ये आ जाएगा मोल्स अपॉन 0.1 जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है।
अब इक्वल टू बच्चों ये बन के आ जाएगा, हमारे मोल्स आ जाएंगे 0.01। अब हमें मोलर मास निकालना है। मोलर मास इक्वल टू ये आ जाएगा 1/0.01। तो ये आंसर बच्चों हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 ग्राम। तो 100 ग्राम बच्चों इसका ये आंसर आ गया। बच्चों यहाँ पे KF आपको गिवन है, तो मैं KF बता दूं। KF आपको गिवन था, क्वेश्चन में, वो था 1.86 kg और केल्विन kg। ये था हमारा केल्विन kg और केल्विन kg मोल इनवर्स, ये हमें दिया होता। तो बच्चों ये आंसर हमारा हो जाता है क्वेश्चन नंबर 9 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 क्वेश्चन ही आज सॉल्व करेंगे। ये कह रहे हैं कि R बराबर इतना ओम दिया हुआ है, हमें प्रतिरोध इतना ओम दिया हुआ है। आपको साफ दिख रहा है कि कितना ओम हमें प्रतिरोध दे दिया गया है। ये R दिया है हमें 50 ओम। सेल स्थिरांक दे रखा है 1 सेंटीमीटर। विशिष्ट चालकता ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन कह रहा है। इसका आंसर विशिष्ट चालकता का बच्चों क्या होता है वो मैं आपको देने जा रहा हूँ। विशिष्ट चालकता इक्वल टू होता है बेटा कप्पा इक्वल टू होता है सेल स्थिरांक गुणा जी। सेल स्थिरांक गुणे जी, ये होता है। अब सेल स्थिरांक हमें पता है कितना दे रखा है बच्चों, हमें दे रखा 1, तो हमने सेल स्थिरांक लगा दिया 1। और जी बच्चों हमें दे रखा है, जी का मतलब है यहाँ पर जी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो जी को कैलकुलेट करने का मैं नीचे करके दिखा रहा हूँ। जी इक्वल टू कैलकुलेट करने का तरीका होता है बेटा बड़ा आसान, इसको हम कंडक्टेंस कहते हैं और इसमें कहते हैं चालकता। जी इक्वल टू चालकता होता है 1/R। और हमें 1/50 करना था, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.02 सेमेंस। तो हम यहाँ से ये हमने करके निकाला है कि पहले हमें जी निकालना पड़ेगा कैसे भी करके, तभी हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो हमने यहाँ पे ये जी निकाला और जी कितना आ गया हमारे पास 0.02 और ये एस मतलब होता है साइमंस। तो इसका आंसर आ जाएगा कप्पा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.02 साइमंस सेंटीमीटर इनवर्स। तो बच्चों ये मैंने 10 आपको क्वेश्चंस न्यूमेरिकल कराए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बोर्ड में 100% आने की संभावनाएं नहीं आएंगे, इसलिए बच्चों इनको बिल्कुल मिस ना करें और मेरे चैनल को यूं ही बने रहें मेरे चैनल पे, और मुझे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका ही प्यार मुझे जो है और ऊर्जा प्रदान करेगा। सब्सक्राइब करें और मुझे शेयर एंड सब्सक्राइब, मुझे सब्सक्राइब करें। आपकी बड़ी बड़ी कृपा होगी सभी बच्चों की, क्योंकि आपके एनर्जी से ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगर आपकी एनर्जी मुझे नहीं मिलेगी तो मुझे आगे बढ़ने में बड़ी दिक्कतें आएंगी, और मैं आपके भाई बहनों को भी आगे फ्यूचर में अच्छे से कंटेंट दे सकूँगा। और आगे कभी मैं आपको 10-20 क्वेश्चन और दूंगा